लर्नर्स, वेलकम ऑल टू द चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहे हैं। जी हाँ, हमारी आज के इस वीडियो का टॉपिक है कंडीशन और वारंटी किसे कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो डू सब्सक्राइब दी चैनल। तो चलिए अब शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, ये जानने से पहले कि कंडीशन और वारंटी किसे कहते हैं, आपको जानना होगा कि रिप्रेजेंटेशन एंड स्टिपुलेशन क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। तो चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल को ना आप एकदम से विजुलाइज करना, अच्छे से फील करना, तो आपको टॉपिक एकदम क्लियर होगा। तो सपोज करिए ये है पिंकी। ये कौन है? ये है मिस पिंकी, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है। जी हाँ, ये है हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इनको चाहिए एक ऐसा मोबाइल जिसकी कैमरा क्वालिटी ना एकदम बढ़िया हो। तो इसके लिए ना ये जाती हैं एक मोबाइल स्टोर में। कहाँ गई ये मिस पिंकी? गई एक मोबाइल स्टोर में गई। फ्रेंड्स, ये मोबाइल्स बेचने वाले हैं हमारे सेलर जी। इनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, ये हैं हमारे सेलर जी। तो ये मिस पिंकी जाती है इनके पास, इनको कहती हैं भाई साहब मैं नो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ठीक है। कहती मेरे को ना अपने फ़ैन के लिए, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, जो मेरे को बहुत चाहते हैं, उनके लिए ना मैं वीडियोस शूट करती हूँ और मैं फ़ोटोज़ पोस्ट करती हूँ। तो डेट्स वाई कहते हैं मेरे को ना एक बहुत ही बढ़िया कैमरा क्वालिटी वाला मोबाइल चाहिए। फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिए, ये हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जी को कौन सा मोबाइल चाहिए जिसकी कैमरा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया हो। क्लियर? तो ये सेलर कहता ठीक है मैम, ये जो मोबाइल है ना, कहता ये जो XYZ मोबाइल है, कहता मैम इसका देखो, उसने कौन कौन सी बातें बोली सेलर ने। कहता मैम सबसे पहले तो इसकी जो कैमरा क्वालिटी है, कहता मैम एकदम बढ़िया है। दूसरा वो कहता मैम इसका जो रेट है वो भी रिजनेबल है, मतलब ये आपके बजट में भी है। तीसरा कहता मैम इसके साथ जो आपको बैक कवर है वो हम फ्री में देंगे। मैम इसके साथ आपको चार्जर भी मिलेगा, ठीक है जी। और वो कहता मैम इसकी तो इतनी डिमांड है ना, कहता मैम इस मोबाइल की इतनी डिमांड है, ये तो हाथों हाथ मोबाइल बिक रहा है, बहुत लोग इस मोबाइल को पसंद कर रहे हैं और ख़रीद रहे हैं। और वो कहता मैम इवन जब आप इस मोबाइल को अपने हाथों में, अपने हैंड में पकड़ोगी ना, जचेगा आपके तो हाथों में ये फ़ोन। तो वो ना ये 1 2 3 4 5 6, ये जो सेलर है ना, ये 6 बातें बोलता है इस फ़ोन के रिगार्डिंग इस पिंकी को। फ्रेंड्स, अब ये सेलर ने जो ये बातें सभी बोली हैं, ये क्यों बोली हैं? उसने पिंकी को, मतलब बायर को इंड्यूस करने के लिए, मनाने के लिए, ताकि जो ये बायर है वो इस मोबाइल को खरीदने के लिए मान जाए। तो ये जो बातें होती हैं ना, जो एक सेलर बायर को बोलता है, ये मनाने के लिए, ताकि वो जो पर्टिकुलर बायर है वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मान जाए, वो सभी बातें ही क्या होती हैं? वो सभी बातें होती हैं रिप्रेजेंटेशन। वो क्या होती हैं? रिप्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं कि स्टिपुलेशन क्या होती है। तो फ्रेंड्स, अब ना देखो, सेलर ने बातें तो बहुत सारी बोली। अब पिंकी ने कौन कौन सी बातों पे करा फोकस? पिंकी ने फोकस करा कि इसका कैमरा क्वालिटी बहुत बढ़िया है, नंबर 1। एक उसने इस बात पे फोकस करा। नंबर 2 कहती हाँ इसका तो प्राइस भी रिजनेबल है। नंबर 3 वो कहती हाँ मुझे इसके साथ चार्जर भी मिल रहा है। नंबर 4 वो कहती यार बैक कवर भी फ्री में मिल रहा है, इसकी बहुत डिमांड है, ये मेरे हाथों में बहुत जचेगा। ये सब बातों को उसने करा इग्नोर। पिंकी ने इन 4 बातों पे फोकस करते हुए इस मोबाइल को खरीदने के लिए माना है। तो मतलब एक सेलर बहुत सारी बातें आपको बोलता है, लेकिन जिन बातों पे फोकस करके बायर क्या है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मान जाता है, उन बातों को क्या है, हम बोलते हैं स्टिपुलेशन। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? क्लियर हुआ? मैं फिर से आपको एक और एग्जांपल देके समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, पिंकी ही है,
वो ना अपने लिए एक ड्रेस खरीदने गई, कहती भाई साहब मेरा ना बर्थडे है, मेरे को एक बढ़िया सी ड्रेस दिखाओ। अब सेलर, आप गर्ल्स ने भी ये बात देखी, ऑब्जर्व करी होगी कि कैसे बोलते हैं सेलर, अरे मैम ये सूट खरीदिए, अरे इसका कलर देखिए मैम आपके ऊपर जचेगा, अरे मैम इसका डिज़ाइन तो एक बार देखिए, अरे मैम आप मानोगी नहीं, जब आप एक बार इस ड्रेस को पहनोगी ना आपकी सहेलियाँ तो आपको देखकर जल भून के राख होने वाली है मैम। मतलब वो वो कैसे कैसे बातें बोलते हैं आपको मनाने के लिए, ताकि आप क्या हो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मान जाओ। तो वो सारी बातें क्या होती हैं, रिप्रेजेंटेशन होती हैं। तो समझ गए ना आप लोग के रिप्रेजेंटेशन क्या होती हैं, वो सारी की सारी ही बातें जो एक सेलर बायर को मनाने के लिए, ताकि बायर मान जाए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बोलता है, वो रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन एक बायर जिन बातों को मेन फोकस करके वो मान जाता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, मतलब जिन बातों के मानने से वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, उसको हम बोलते हैं स्टिपुलेशन। क्या आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन और स्टिपुलेशन समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं कंडीशन और वारंटी की। तो फ्रेंड्स, अब ये जो पिंकी थी उसने कैमरा क्वालिटी, रीजनेबल प्राइस, बैक कवर और चार्जर, इन 4 बातों पे फोकस किया था। लेकिन याद करो पिंकी कौन थी? वो थी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जिसको कैसा मोबाइल चाहिए था बताओ? यस, जिसका कैमरा क्वालिटी बहुत बढ़िया हो। तो मतलब पिंकी का मेन फोकस क्या था, मेन एम क्या था कि उसको तो ऐसा मोबाइल चाहिए जिसकी कैमरा क्वालिटी बहुत बढ़िया हो। तो जो उस बायर की मेन शर्त जो होती है ना, जो मेन स्टिपुलेशन होती है, उसको हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में बोलते हैं कंडीशन। उसको हम क्या बोलते हैं? कंडीशन बोलते हैं। अब ये जो बाकी की स्टिपुलेशंस हैं, ये उसकी मेन शर्त नहीं थी। वो कह रही ठीक है मेरे को तो अच्छा हो गया, रिजनेबल प्राइस में मिल गया, ये तो अच्छा हो गया, साथ में चार्जर मिल रहा है, बैक कवर मिल गया, मतलब इन बातों को देखो उसने ध्यान तो उसने इन बातों पर भी दिया था मोबाइल खरीदने वक्त। लेकिन मेन शर्त कैमरा क्वालिटी थी, तो मेन जो स्टिपुलेशन थी वो हो गई कंडीशन। वो सारी बातें जो थोड़ी कम इम्पोर्टेंट हैं, जो लेस इम्पोर्टेंट है, वो हो गई हमारी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में वारंटी। क्लियर हुआ? अब सपोज करो फ्रेंड्स, देखो मेन कंडीशन उसकी क्या थी, मेन शर्त क्या थी, मोबाइल कैसा हो जिसके कैमरा क्वालिटी बढ़िया हो। अब ना फ्रेंड्स मान के चलो ये जो पिंकी है ना घर गई, वीडियो लगी शूट करने, यू ऐसे अपनी वीडियो शूट कर रही है। जब ने इसने वीडियो शूट करने के बाद वीडियो को चेक करा, लो जी हो गया सत्यानाश, कैमरा क्वालिटी तो बेकार निकली। अब भाई उसने मोबाइल खरीदा ही कैमरा क्वालिटी की वजह से था और वही क्वालिटी बेकार निकली। नो डाउट मान के चलो स्टोरेज कैपेसिटी बढ़िया निकली, कवर भी साथ में मिल गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेन शर्त ही पूरी नहीं हो रही। अब तो यहाँ पर जो बायर है ना उसके पास ये राइट होता है कि वो क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट मतलब कैंसिल कर सकता है। जी हाँ, अब ये पिंकी क्या है, इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है, बिकॉज जो मेन उसकी शर्त थी कैमरा क्वालिटी की वो तो पूरी ही नहीं हुई, कैमरा क्वालिटी तो उसको बढ़िया मिली ही नहीं। तो अब उसके पास राइट है कि वो क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। तो दूसरी बात आप सुनो, अब सपोज करो पिंकी गई घर पे कि मैं आज मोबाइल खरीद के लाई हूँ, चलो वीडियो शूट करते हैं। वो लगी वीडियो शूट करने, यू लगी करने। जब उसने देखा, चेक करा, अरे वाह सच में कैमरा क्वालिटी तो बहुत बढ़िया है, उसने कहा चल 2-3 वीडियोस और बनाती हूँ। वो लगी वीडियो शूट करने। अब वीडियो शूट करी इतनी सारी, आखिर में क्या हुआ, मोबाइल की बैटरी होगी डेड। और जब वो मोबाइल को चार्ज करने लगी फ्रेंड्स, तो पता चला अरे यार अब ये क्या हो गया, मोबाइल तो चार्ज ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसका चार्जर खराब निकला। तो अब मुझको बताओ, क्या यहाँ पर उसकी मेन स्टिपुलेशन ब्रीच हुई है? नहीं, कैमरा क्वालिटी बढ़िया मिली थी उसको, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वारंटी ब्रीच हो गई। जो लेस इंपॉर्टेंट स्टिपुलेशन थी वो ब्रीच हुई है ना, चार्जर ठीक नहीं निकला। तो जब क्या है, वारंटी ब्रीच हो जाए, मतलब जो कम इम्पोर्टेंट स्टिपुलेशन थी जब वो पूरी ना हो, तो उस केस में जो बायर होता है उसके पास ये राइट होता है कि वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है।
अब पिंकी जाके ये कह सकती है कि ये क्या ख़राब सा चार्जर दे दिया भाई साहब, मुझको ज़रा चार्जर रिप्लेस करके न्यू चार्जर दिया जाए। समझे? एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लो। फ्रेंड्स, एक सेलर क्या है, बहुत सारी बातें बोलता है बायर को ताकि बायर क्या है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मान जाए, वो होती है हमारी रिप्रेजेंटेशन। लेकिन सभी बोली हुई बातों में से एक बायर जिन बातों पे फोकस करके, जिन बातों की वजह से को फोकस करके वो उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मान जाता है, उस प्रोडक्ट को खरीद लेता है, उसे हम बोलते हैं स्टिपुलेशन। और उस स्टिपुलेशन में से भी, उन इम्पोर्टेंट बातों में से भी जो सबसे मेन शर्त, जो सबसे मेन स्टिपुलेशन है, उसको हम बोलते हैं कंडीशन। और अगर वो कंडीशन ही ब्रीच हो जाए तो जो लॉ है वो राइट देता है बायर को कि आप डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकते हो और इवन आप क्या है कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हो। लेकिन मान के चलो अगर किसी की जो मेन शर्त है वो तो पूरी होती है, लेकिन जो लेस इंपॉर्टेंट स्टिपुलेशन थी, मान के चलो उनमें से कुछ पूरा नहीं होता है, जैसे यहाँ पिंकी को चार्जर सही नहीं मिला था, तो ऐसे केस में बायर के पास यहाँ पर उसको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वारंटी के केस में क्या होता है, उसके पास ये राइट होता है कि वो डैमेजेस के लिए क्लेम कर सकता है। जैसे यहाँ पर अब पिंकी के पास से राइट है कि वो क्या है जाके बोल सकती है कि मेरे को चार्जर क्या है रिप्लेस करके दिया जाए। तो आई होप आपको आज का टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कंडीशन और वारंटी क्या होती है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का मकसद यही था कि आपको इनका मीनिंग क्लियर हो जाए। अपकमिंग वीडियो में इनके टाइप्स की बात करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।